what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we'll learn database migration. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे database migrations को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम आज से कवर करेंगे माइग्रेशन को। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, हम इसको जनरेट कैसे कर सकते हैं, माइग्रेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा और हम इसको रन कैसे कर सकते हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन पे आता हूँ। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये है कि ये वर्जन कंट्रोल है, मीन के आपके वर्जन का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि आज 6 है, कल 6.2 होगा, तो कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ सकता इसकी माइग्रेशन कमांड पे। कमांड जो है हमारी वही रहेंगी, ठीक है। लैरवल जो है इसको ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है। उसके बाद अगर आप टीम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो आप लैरवल के रूल्स को ही फॉलो करना होगा। मीन के ये नहीं कि आप खुद से ही टेबल के अंदर एडिंग कर रहे हैं या टेबल को डिलीट कर रहे हैं मैनुअली, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। सिंपल आप क्या करते हैं, आप अपने डेटाबेस में यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं सिंपल, और उस डेटाबेस की जो इन्फो है आप .env में आके सबमिट कर देते हैं। जैसे कि डेटाबेस का नेम जो भी होगा वो यहाँ पर सबमिट कर देंगे आप। इसके अलावा आपने डेटाबेस में कुछ भी नहीं करना, ना आपने टेबल खुद से क्रिएट करना है, ना कॉलम को ऐड करना है, ना अपडेट करना है, ना डिलीट करना है। जो भी काम हम करेंगे वो काम हम माइग्रेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये आप रीड कर सकते हैं इसको। उसके बाद क्या आप फर्स्ट जो माइग्रेशन उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो गैस अगर मैं आऊँ, माइग्रेशन का जो पोर्शन है वो कहाँ पे है, तो आपने आना है डेटाबेस के फोल्डर में। तो डेटाबेस के फोल्डर में यहाँ पर आपको होगा माइग्रेशन। और देखिए माइग्रेशन अभी के लिए जो डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास माइग्रेशंस हैं वो ये हैं। जैसे कि यूज़र टेबल है, पासवर्ड रीसेट है, उस तरीके से ये फेल्ड जॉब टेबल, इस तरीके से ये हैं। अब इनको अगर माइग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। तो अभी के लिए अगर खुद से क्रिएट करना हो तो ये भी है जनरेट करने के लिए, ये हम बाद में करेंगे। जो कि डिफ़ॉल्ट पड़ी मैं इनको माइग्रेट करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस। और यहाँ पर सिंपल आप डेटाबेस का नाम देते हैं, जैसे लारा1 है। और यहाँ पर अगर मैं इसको कलेक्शन कर लूँ, यहाँ से कलेक्शन, और यहाँ पर क्रिएट कर लूँ इसको, तो डेटाबेस जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए डेटाबेस का नेम क्या है, लारा1। टू दी पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल आपने .env फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर इसको अपडेट कर देना है, ठीक है, लारा1। और जो यूज़र नेम है वो रूट है, बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ उन्होंने, पासवर्ड कुछ भी नहीं है तो नन है, ठीक है। सेव करता हूँ इसको मैं, और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँ। और अभी के लिए देखिए जैसे कि ये माइग्रेशन है हमारी, ठीक है। जो माइग्रेशन है इसमें डिफ़ाइन किए हुए 2 मेथड हैं। मैं आपको इनका जो स्ट्रक्चर है वो पहले वो बता दूं। जैसे कि 2 इसके अंदर मेथड होते हैं, एक अप होता है और एक होता है डाउन। अब ये क्या काम करते हैं, ये इसका आप इसके अगर स्ट्रक्चर में आते हैं, ओके, वेबसाइट पे आऊँ, यहाँ पर मैं अगर मैं लिखता हूँ माइग्रेशन स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पर ए माइग्रेशन क्लास कंटेंट 2 मेथड्स, एक होता है अप मेथड एंड दूसरा है डाउन। जो अप मेथड होता है वो गाइस क्या करता है, आप उसके थ्रू आप टेबल को, न्यू टेबल को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्सेस टू योर डेटाबेस, ठीक है। मीन कि कुछ भी आप अगर ऐड, डिलीट, अपडेट कुछ भी करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ओके। और जो डाउन मेथड है वो इस अप मेथड के रिवर्स है, मीन के ड्रॉप करना, रोल बैक करना, ठीक है। तो वो हम इसको यूज़ करते होते डाउन मेथड, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हमारे पास है ये अप मेथड, ठीक है, जहाँ पर हम अपने टेबल के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं कि कौन कौन से कॉलम हमने ऐड करने हैं, क्या ऐड करना है। और इस तरीके से अगर ड्रॉप करना हो तो ये मेथड हिट होगा, ठीक है। तो ये है इस तरीके से। तो मैं अब यहाँ पर आता हूँ। तो अभी के लिए जैसे कि अगर इस टेबल को मैंने माइग्रेट करना है, जैसे कि यहाँ नीचे आऊँ, यहाँ पर देखिए रनिंग माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन को रन करना है तो क्रिएट करना हो तो यहाँ पर जनरेट का कमांड दिया हुआ है। अब मैंने इसको अगर रन करना है तो ये कमांड php artisan migrate, तो बहुत सिंपल है। आप टेबल यहाँ पर डिफ़ाइन करना। अभी के लिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लैरवल हमें जो टेबल प्रोवाइड करती है मैं उनको माइग्रेट कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँ, कंट्रोल प्रेस करूँ यहाँ पर मैं, और इसको ओपन कर लूँ, और सिंपल मैं यहाँ पर टाइप करूँगा php artisan migrate। आप देखिएगा
मैं कुछ नहीं किया, मैंने डेटाबेस में सिर्फ डेटाबेस का जो नेम है वो मैंने .env में सेव किया है। और यहाँ पर सिंपल मैं एक कमांड रन कर रहा हूँ, php artisan migrate, इंटर करता हूँ तो देखिएगा हमारे जो टेबल हैं वो माइग्रेट हो चुके हैं। ये देखें, माइग्रेशन टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं अपने डेटाबेस में आऊँ और यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें, तो लारा 1 में आऊँ, ये देखें टेबल सब हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ये एक माइग्रेशन का टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, तो ये जितनी माइग्रेशन जो क्रिएट हुई है उसका डाटा यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। तो देखें जितनी भी माइग्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट थी वो आपको यहाँ पर डेटाबेस में शो हो रही हैं। आपने यहाँ पर आके कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। जैसे कि अगर आप कहें कि यहाँ से मैं इंसर्ट कर लूँ, अपडेट कर लूँ डाटे को, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर लूँ, तो ऐसा आपने नहीं करना, वरना आपको एरर को फेस करना पड़ेगा। ओके, तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ से, ओके, अब हम करते हैं कि अपना टेबल, जैसे कि अपनी माइग्रेशन जो है यहाँ पर कैसे क्रिएट करें। ओके, ये तो वो थी जो कि डिफ़ॉल्ट थी, अब हम अपनी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर PHP मैं लिखता हूँ, PHP आर्टिसन लिस्ट। देखें, अगर मैं लिस्ट यहाँ पर करता हूँ तो आपको यहाँ पर शो होगा PHP आर्टिसन मेक, कहाँ है ये, माइग्रेशन, ये देखें PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, माइग्रेशन, अगर आपने माइग्रेशन क्रिएट करनी है तो आप ये कमांड यूज़ करेंगे। मैंने बताया था कि PHP आर्टिसन तो आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ करना है, मेक माइग्रेशन, ठीक है। तो अब मैं इसको नीचे करता हूँ, इसको क्लियर कर दूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पर टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन। अगर कुछ और भी आपको वॉच करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं माइग्रेशन, माइग्रेशन हाइफन हेल्प एच लिख दें, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि अब देखिए मेक माइग्रेशन के बाद क्या आएगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है कि क्रिएट ए न्यू माइग्रेशन फाइल। उसके बाद इसके यूजेस कैसे है, यहाँ पर देखिए मेक माइग्रेशन ऑप्शन, यहाँ पर आपने नेम देना है, इसके बाद आप नेम प्रोवाइड करेंगे, ये आर्गूमेंट है। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास कि हाइफन हाइफन क्रिएट, आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं, हाइफन हाइफन टेबल इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि नेमिंग के लिए यूज़ करते होते हैं, द टेबल टू बी क्रिएटेड। तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूँ, तो इस तरीके से आप हेल्प में जाके चेक कर सकते हैं इसकी और भी वैल्यूज़ को। तो मैं एंटर करता हूँ, क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन, क्या करना है मैंने, मेक क्या करना है, माइग्रेशन। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे कि अब नेमिंग कन्वेंशन गाइस मैंने आपको करवाई थी कि नेमिंग कन्वेंशन का आपने क्या रखना है कि जो भी हमारा जो टेबल का नेम होगा वो होगा प्लूरल, ओके, और इनको हम अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि टेबल नेम जो होगा प्लूरल होगा एंड सेपरेट करेंगे अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। और जो कॉलम का नेम होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। अगर हमने जैसे कि फुल नेम है तो फुल अंडरस्कोर नेम हम इस तरीके से उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो आपको इसका समझ लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। टेबल का नेम प्लूरल होगा और कॉलम का नेम क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मैं आता हूँ एडिटर पे और यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या करना है, मैंने एक टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट के नेम से। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडरस्कोर यहाँ पर टेबल। तो इस तरीके से हम इसका नेम डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पर मैं एक आर्गूमेंट पास करूँगा, जैसे कि हाइफन हाइफन क्रिएट इक्वल टू, यानी कि जो भी टेबल का नेम होगा वो हम लिखेंगे यहाँ, जैसे कि स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो इंटर करूँगा तो टेबल जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। क्रिएटेड माइग्रेशन, तो देख कितनी फास्टली जो है हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब देखें यहाँ पर, देखें अभी स्टूडेंट का नेम क्या है, प्लूरल है यहाँ पर, ठीक है। और ये है यहाँ पर हम टेबल जो भी हमने कॉलम ऐड करना होगा यहाँ पर हमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, Ctrl+3 प्रेस करता हूँ, डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए जो स्ट्रिंग है यहाँ पर ये varchar है, जैसे कि हम वहाँ पर डाटा टाइप डिफ़ाइन करते थे तो यहाँ पर हम दे रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नेम, ओके, एक फ़ील्ड ये मैंने डिफ़ाइन की। उसके बाद फिर मैं एक और फील्ड लेना चाहता हूँ, जैसे कि नेम है, स्टूडेंट का ईमेल है, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखता हूँ एक और हो, एक और कॉलम ऐड हो जाए, वो हो जाए जैसे कि एड्रेस क्या होगा स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद एक और हम कर लेते हैं, जितनी मर्ज़ी आपने कॉलम ऐड करने तो आपने सिर्फ यहीं पर ही ऐसे ही एज इट डिफ़ाइन करने, आपने सिर्फ बताना है डाटा टाइप क्या होगा और कॉलम का नेम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कह देता हूँ कि स्टूडेंट का जो फ़ोन नंबर, ठीक है, तो मैं कह फ़ोन, सिंपल मैंने यहाँ फ़ोन डिफ़ाइन किया है, ठीक है, सेव। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपने टेबल को डिफ़ाइन कर लिया है, मैंने माइग्रेशन क्रिएट की,
ठीक है। अगर आपको माइग्रेशन का कमांड स्टार्टिंग में नहीं पता लगता तो कोई बात नहीं, ऐसा इशू नहीं है। आप सिंपल अगर आप यहाँ आते हैं तो लिखें जनरेटिंग माइग्रेशन पे, अगर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ले आएगा। आपने सिंपल इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पर ऐसे अपने कमांड इंटरफेस में अपने पेस्ट कर देना है। इंटरेट करेंगे माइग्रेशन क्रिएटेड, सिंपल, ठीक है। तो अब ये मैंने टेबल क्रिएट कर लिया, इसका स्ट्रक्चर बना लिया। मैंने कहा ये इसके अंदर कॉलम ऐड हो, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पर सेव करने के बाद मैं इधर आऊँ कमांड लाइन पे और यहाँ पर सिंपल मैं टाइप करूँगा PHP आर्टिसन। और अगर मैं लिस्ट पे आऊँ तो ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट में ये देखें, यहाँ पर देखें माइग्रेट, रन दी डेटाबेस माइग्रेशन, ठीक है। अब टेबल जो है डेटाबेस में यानी कि होगी माइग्रेशन, तो उसको रन करने के लिए हम माइग्रेट को यूज़ करेंगे, रन दी डेटाबेस माइग्रेशन, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, इंटर करता हूँ। तो देखें जो मैंने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था, देखें माइग्रेशन, ये उसका टाइम बताया हुआ है कि ये इस टाइम पे क्रिएट हुई और ये टेबल ऐड हुई है और इतने सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँ और ये देखें रिफ़्रेश करूँ तो देखिए गाइस टेबल जो है वो क्रिएट हो गया। तो इससे पता लगता है गाइस लैरवल की जो माइग्रेशन सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये देखें अगर मैं स्टूडेंट टेबल पे आऊँ तो देखिए यहाँ पर ID, नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर और क्रेडिट ऐड, अपडेटेड ऐड, ये गाइस हमें क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास कहाँ है ये स्टूडेंट, ठीक है। ये जो स्टूडेंट है यहाँ पर आपको शो होगा $टेबल टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प में 2 कॉलम ऐड होते हैं, क्रेडिट ऐड एंड अपडेटेड ऐड। तो ये टेबल आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, ओके। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे आऊँ यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप गोल्डन की शो रही है, मीन कि ID को इसने ऑटोमेटिक प्राइमरी की बना दिया, क्योंकि डाटा टाइप क्या थी यहाँ पर बिग इंक्रीमेंट, क्योंकि इंक्रीमेंट ये आप इसने क्या जनरेट कर दिया इसको एज ए प्राइमरी की। तो ये देखें इसके आपको टूल टिप के अंदर शो रहा है प्राइमरी, और ये देखें एक्स्ट्रा क्या है ऑटो इंक्रीमेंट। जब भी कोई हम स्टूडेंट का डाटा एंटर करेंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। तो देखें गाइस मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिंपल यहाँ पर मैंने टेबल को अपने यहाँ डिफ़ाइन किया, नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन, ओके। और सिंपल मैं इसको माइग्रेट कर दिया और टेबल आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकी डाटा टाइप भी आपको शो हो रही है। मैंने वहाँ स्ट्रिंग टाइप की थी तो यहाँ पर देखें var4 var4 var4, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं एक और क्रिएट कर दूँ यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आऊँ और अभी के लिए अगर मैं इसको Ctrl+C कर दूँ, ओके, कंट्रोल इसको क्लिक करना है Ctrl+C। और अब मैं यहाँ से इसको कमांड को कॉपी करके दिखाता हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कॉपी करके कर सकते हैं, अगर आपको कमांड याद नहीं है तो आप इस तरीके से इसको टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने टेबल का नेम जो है वो डिफ़ाइन करना है, जैसे कि यूज़र्स है तो यहाँ पर आप देंगे जैसे कि मैं कहता हूँ कि एनिमल्स के नेम से ले लेते हैं, एनिमल्स, ठीक है। और अंडरस्कोर टेबल, तो और यहाँ पर हाइफन क्रिएट इज इक्वल टू एनिमल्स, ठीक है। नेम जो है आपने इसका प्लूरल देना है। तो जैसे ही मैं इसका इंटर करता हूँ तो माइग्रेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये देखें यहाँ पर एनिमल्स के नेम से अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पर शो हो रहा है मुझे टूल टिप में, ठीक है। तो ये एनिमल्स अंडरस्कोर टेबल, तो ये है हमारी जो टेबल जो है यानी कि माइग्रेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर Ctrl+3 प्रेस करूँ फिर प्रेस करूँ, यहाँ पर हम इनके कॉलम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग में है, जैसे कि एनिमल का नेम क्या होगा, ओके अंडू करते हैं। यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ जैसे कि नेम क्या होगा, ठीक है, उसकी एज क्या होगी। अब देखें यहाँ अगर एज है तो आप इंटीजर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं एज, और यहाँ पर ये नहीं कि आप नेम्स लिखेंगे, सिंपल नेम, ओके। अगर सेपरेट करना है जैसे कि फ़र्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से आपने इसको सेपरेट करना है। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये टाइम स्टैम्प अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव करता हूँ यहाँ पर मैं और इसको ओपन करूँ यहाँ पर और मैं लिखता हूँ यहाँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, ओके माइग्रेट, ठीक था। यहाँ इंटर करता हूँ। अब देखें
अब टेबल जो है हमारी क्रिएट हो चुकी है, एनिमल्स टेबल्स, ठीक है। अगर मैं अपने क्रोम पे आऊँ और यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर टेबल को आके यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ इसको और लारा 1 में आऊँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास एनिमल्स के नेम से टेबल क्रिएट हो चुका है। अब जो मैंने टाइम स्टैम्प को हाइड किया था, जो अपडेटेड डैड एंड क्रेडिट डैड आपको शो हो रहा था वो आपको शो नहीं हो रहा। और मैं अगर स्ट्रक्चर पे आऊँ यहाँ पर तो देखें 2 हमने कॉलम क्रिएट किए हैं, एक है फर्स्ट नेम और एक है एज। अब एज को मैंने क्या रखा था, इंटीजर, तो आपको यहाँ पर इंटीजर शो हो रहा है और ये है वायरचैर। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।